हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लेके आया हूँ सीटेट जुलाई एग्जाम 2024 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह क्लास सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण वाली है। तो आज सभी वीडियो का अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह प्रश्न में सीटेट के अंदर बार बार पूछे गए प्रश्न है। वही प्रश्न आज की वीडियो में लेके आया हूँ। चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके एक है, हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक जागरूकता की क्या भूमिका है। ए आपके यह भाषा सीखने के लिए अप्रासंगिक है। बी है यह छात्रों की भाषा और उसके संदर्भ के बारे में समझ को बढ़ाता है। सी है तटस्थ शिक्षण वातावरण बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक पहलुओं से बचना चाहिए। डी है आपके यह पाठ्यक्रम में अनावश्यक जटिलता जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं एक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उस छात्रों की भाषा और उसके संदर्भ के बारे में समझ को बढ़ाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक जागरूकता की भूमिका, यह छात्रों की भाषा और उसके संदर्भ के बारे में समझ को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर आपके एक राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपके दो, किसी परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जानने और उन्हें सचेत भाव से याद करे। ए प्राकृतिक अनुक्रम परिकल्पना, बी मॉनिटरिंग परिकल्पना, सी निवेश परिकल्पना या डी मनोभावात्मक परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉनिटरिंग परिकल्पना। किसी परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने, उन्हें सचेत भाव से याद करे। यह मॉनिटरिंग परिकल्पना में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके, समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया। ए ड्रॉप आउट पठन सिद्धांत, टॉप आउट पठन सिद्धांत, बी बॉटम अप पठन सिद्धांत, सी मूर्त से अमूर्त भाषा शिक्षण, डी ए ज्ञात से ज्ञात भाषा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर आपके 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बॉटम अप पठन सिद्धांत। समग्र भाषा पद्धति का विचार बॉटम अप पठन सिद्धांत के संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा 7 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्य देती है, जैसे कि मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है, इत्यादि। आपके अनुसार मैं कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती है। आपके अनुसार कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती है। ए संप्रेषणात्मक उपागम, बी संदर्भ में व्याकरण, सी संरचनात्मक उपागम या डी कोश विषयक उपागम। क्वेश्चन नंबर आपके हैं क्वेश्चन 4, इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन डी कोश विषयक उपागम। आपके अनुसार कक्षा में कौन सा उपागम अपनाएगी, कोश विषयक उपागम अपनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, एक हिंदी शिक्षक कक्षा में सकारात्मक भाषा सीखने के माहौल को कैसे बढ़ावा दे सकता है। ए है छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, बी है केवल अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, सी है एक सहायक और समावेशी माहौल बनाना, डी है छात्रों को अपनी राय व्यक्त करने से हतोत्साहित करना। मेरे को पता है ये आप सभी को सही लग रहे हैं चारों, लेकिन इनमें से एक राइट आंसर है। वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सहायक और समावेशी माहौल बनाना। एक हिंदी शिक्षक कक्षा में सकारात्मक भाषा सीखने के माहौल को एक सहायक और समावेशी माहौल बनाकर बढ़ावा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी कथनों पर विचार करें। आपके 2 कथन दिए हुए हैं, एक तो ए और बी। आपके प्रश्न अकादमिक भाषा और विशेषताओं की विशेषता जो अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है। बी है अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण शब्दावली और भाषा के सभी विषय क्षेत्रों को विमर्श है। आप कुछ समझे, मेरे को पता आप कुछ नहीं समझे। वापस बोलता हूँ आपको मैं, अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है
जो अकादमी विषयों के लिए विशिष्ट है। सेकंड आपके अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण, शब्दावली और भाषा के सभी विशेष क्षेत्रों के विमर्श है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, मैं बता दूँ, यह प्रश्न मेरे भी समझ में नहीं आया। मैं बता सकता हूँ यह प्रश्न मेरे भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों क्या, ये दोनों क्या आपके सही है? ये कथन आपके क्या दोनों सही है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया इस प्रश्न से संबंधित। अगर आपको आया तो आप कमेंट करके जरूर बता दें। मैं किसी भी छोटे बड़े या बड़े भाई बहन को मैं आपको गलत नहीं बता सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे को इसमें से कुछ समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 7, चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? ए सुनने का कौशल, बी बोलने का कौशल है, यहाँ पर बोलने का कौशल है, सी पढ़ने का कौशल, या डी लिखने का कौशल। क्वेश्चन नंबर आपके हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी पढ़ने का कौशल। क्या पढ़ने का कौशल? चित्रबोध पढ़ने का कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी भाषा शिक्षण में मल्टीमीडिया टूल्स के उपयोग का क्या महत्व है? ए यह छात्रों को सीखने की प्रक्रिया से विचलित करता है, बी यह दृश्य सहायता के माध्यम से जानकारी को बेहतर ढंग से बनाए रखने में मदद करता है, या सी है पारंपरिक शिक्षण दृष्टिकोण को बनाए रखने से बचना चाहिए, या डी है यह केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 8, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हिंदी भाषा शिक्षण में मल्टीमीडिया टूल्स के उपयोग का महत्व यह दृश्य सहायता के माध्यम से जानकारी को बेहतर ढंग से बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपके ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके, एक हिंदी भाषा शिक्षक कक्षा में छात्रों के सुनने के कौशलों को कैसे बढ़ा सकता है? ए निष्क्रिय श्रवण के लिए रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान चलाना, बी है छात्रों को कक्षा के बाहर हिंदी गाने सुनने के लिए प्रोत्साहित करना, सी है ऑडियो कहानियों और संवादों को पाठों में शामिल करना, डी है कक्षा में मौखिक संचार के अवसरों को कम करना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑडियो कहानियों और संवादों को पाठ्य में शामिल करना। एक हिंदी भाषा शिक्षक कक्षा में छात्रों को सुनने के कौशलों को बढ़ावा दे सकता है अगर वह आपको ऑडियो कहानियों को संवादों को किसमें पाठों में शामिल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 है, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना ट्रांसलैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है? ए भाषाओं के बीच अनुवाद, बी एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, सी यह बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, या डी यह विद्यार्थियों के भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह विद्यार्थियों के भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है। एक भाषा को दूसरी भाषा में जाना के बारे में यह क्या कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर आपके क्या ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारंभिक छात्रों को हिंदी व्याकरण सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? ए नियमों को रटना, बी नियमित लिखित परीक्षा आयोजित करना, सी व्याकरण को प्रासंगिक गतिविधियों में एकीकृत करना, या डी लंबे और होमवर्क अभ्यास सौंपना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, व्याकरण को प्रासंगिक गतिविधियों में एकीकृत करना। प्रारंभिक छात्रों को हिंदी व्याकरण सिखाने के लिए निम्नलिखित में से व्याकरण को प्रासंगिक गतिविधियों में एकीकृत करना रणनीति प्रभावी रणनीति है। कौन सी प्रभावी रणनीति? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपके 12 है, विविध शिक्षण शैलियों वाले छात्रों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सा निर्देशात्मक दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है? ए व्याख्यान आधारित शिक्षण, बी विभेद निर्देशन, सी मानकीकृत परीक्षण, या डी पाठ्य पुस्तकों का कड़ाई से पालन। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 12, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विभेदित निर्देशन।
विविध शिक्षण शैलियों वाले छात्रों को हिंदी सिखाने के लिए विभेदित निर्देशात्मक दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 आपके निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता और उसे जिसमें पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है? ए पठन अवबोधन, बी व्यक्तिनिष्ठ, सी वस्तुनिष्ठ या डी बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके तरह का राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिगत निष्ठ। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत निष्ठ परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है और जिससे पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आपके तरह का राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 15 भारत के शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? भारत में शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? ए बहुभाषिक शिक्षा, बी त्रिभाषा सूत्र, सी शिक्षा पाठ्यचर्या में भाषा या डी भाषा नीति में शिक्षा। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 15, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी त्रिभाषा सूत्र। क्या त्रिभाषा सूत्र? भारत के त्रिभाषा सूत्र में शिक्षा में भाषा नीति को त्रिभाषा सूत्र के रूप में मानी जाती है। कौन से त्रिभाषा सूत्र के रूप में मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 एक हिंदी शिक्षक कक्षा में छात्रों के बोलने के कौशलों का आकलन कैसे कर सकता है? ए लिखित परीक्षाओं के माध्यम से, बी लंबे निबंध निर्देशित करके, सी मौखिक मूल्यांकन और चर्चाएं आयोजित करना, सी मूल्यांकन प्रक्रिया में बोलने के कौशलों की उपेक्षा करना। यह प्रश्न तो आपके सभी के लिए सरल है। अगर आपको यह प्रश्न नहीं आया तो मैं मानता हूँ स्टेट परीक्षा पास नहीं हो सकते। मैं मानता हूँ कि ये ऐसे लो प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें क्या बोलने का कौशल पूछा, किससे बोलने की, आप बोलने कौशल को मौखिक मूल्यांकन करते हैं आप। इससे क्या छात्र बोलता है, आप कौशलों का आकलन कर सकते हो और छात्र के साथ चर्चाएं आयोजित करके आप भी क्या कर सकते हो, उसका आकलन कर सकते हो। इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी है। क्या? ऑप्शन सी, मौखिक मूल्यांकन और चर्चाएं आयोजित करना। एक हिंदी शिक्षक कक्षा में छात्रों के बोलने के कौशलों का आकलन मौखिक मूल्यांकन और चर्चा आयोजित करना के कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 हिंदी भाषा शिक्षण में साहित्य को शामिल करने का क्या महत्व है? ए यह अनावश्यक और पाठ्यक्रम में जटिलता जोड़ता है, बी यह शब्दावली को बढ़ाता है लेकिन भाषा दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं डालता, सी यह भाषा संस्कृति और अभिव्यक्तियों की गहराई समझ को बढ़ावा देता है, या डी साहित्य केवल उन शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह भाषा सांस्कृतिक और अभिव्यक्तियों की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। हिंदी भाषा शिक्षण में साहित्य को शामिल करने का महत्व है कि यह भाषा संस्कृति और अभिव्यक्तियों की गहरी समझ, कौन सी गहरी समझ को बढ़ावा देता है, इसलिए हिंदी भाषा में साहित्य को क्या शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके एक हिंदी भाषा शिक्षक भाषा सीखने में छात्रों की कम प्रेरणा की चुनौती का समाधान कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए है लिखित कार्यों की संख्या बढ़ाना, बी ऑप्शन आपके हिंदी से संबंधित पाठ्येतर गतिविधियों को हतोत्साहित करना, सी है पाठों को छात्रों के हितों के लिए अधिक आकर्षण और प्रासंगिक बनाना, डी है व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं को अनदेखी करना। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, पाठों को छात्रों के हितों के लिए अधिक आकर्षण और प्रासंगिक बनाना। एक हिंदी भाषा शिक्षक भाषा सीखने में छात्रों की कम प्रेरणा की चुनौती का समाधान पाठों को छात्रों के हित के लिए अधिक आकर्षण और प्रासंगिक बनाना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपके 19 है हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में कक्षा में भाषा खेल आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? ए प्रतिस्पर्धी शिक्षण वातावरण बनाना, बी छात्रों को पाठ्य सामग्री से विचलित करना, सी मनोरंजन और इंटरेक्टिव तरीके से भाषा कौशलों को सुदृढ़ करना, या सी पारंपरिक
शिक्षण विधियों को प्रस्तावित करना। इसका उत्तर आपको क्या करना है, बताओ क्या करना है इसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट में करना है। इसका उत्तर आपको कमेंट में करना और आप सभी को ये बताना है कि आपने जो मैंने 18 प्रश्न करवाए कितने 18, उनमें से आप लोगों ने सही से 1 प्रश्न कितने किए उसका उत्तर आप कमेंट में करें और कृष्ण गुंजेश का उत्तर भी आप कमेंट में करें। और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को क्या सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, जिससे क्या अपने दोस्त है छोटे बड़े भाई बहन को शेयर कर दे जिससे उनको फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं इससे हमें वो मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो बना के लेके आते हैं। लेकिन यह भी सभी वीडियो अच्छे होते हैं हमारे, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताना है। धन्यवाद।